हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अभी तक इस पे एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करना। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखा था कि इट हैज अ फिक्स वैल्यू लाइक 10 20। क्यों? क्योंकि 10 का वैल्यू हमेशा 10 ही होता है, तो इट्स अ फिक्स। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल। तो वेरिएबल में देखा था कि इट टेक्स वेरियस वैल्यू लाइक एक्स। सो एक्स कैन टेक 10 20 30, एनी नंबर इट कैन टेक, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे एग्जांपल 4 इंटू एक्स 4x, so 4x is expression, 4x plus 10, so this makes one expression। उसके बाद हमने और भी एग्जांपल देखे थे 10y-2, तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स एक्सप्रेशन में डिफाइन होता है, और हर एक इंडिविजुअल जो वेरिएबल और कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड टर्म्स। तो 4x प्लस 5 में टू टर्म्स है, एक है 4x और एक है 5। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था 4x प्लस 5y प्लस 6। इसमें कितने टर्म्स है? थ्री टर्म्स है, 4x 5y एंड 6। उसके बाद हमने इसमें देखा था 4x² माइनस 3y प्लस 6। तो इसमें हमने देखा था 4x² एक टर्म है, माइनस 3y एक टर्म है, साइन हमेशा साथ में रखेंगे, और 6 एक टर्म है। जिस तरह से हमने टर्म समझा था। और इसके बारे में ये भी बोला था टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन। सारे टर्म्स को आप ऐड कर दोगे तो वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे जहां पे हमने टर्म लिए थे और उससे एक्सप्रेशन बनाया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ टर्म। फैक्टर्स ऑफ टर्म क्या होता है? जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है 4x² एंड 3y, ये एक एक्सप्रेशन हुआ। तो उसका फैक्टर, हर टर्म का फैक्टर निकालेंगे। तो 4x² का फैक्टर क्या होता है? 4 इंटू एक्स। तो 4 कॉमा एक्स इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। उसी तरह से 3xy का फैक्टर हमने देखा था -3x, ठीक है। फिर कोफिशिएंट देखा था। तो कोफिशिएंट का डेफिनेशन क्या होता है? कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट फैक्टर ऑफ टर्म। तो जैसे एग्जांपल में 4x का फैक्टर क्या था? 4 कॉमा एक्स। तो इसमें न्यूमेरिकल और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ 4x²। ठीक है। उसके बाद -3xy है, तो -3x में कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, तो -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ -3x²। इस तरह से हमने कुछ कोफिशिएंट निकाले थे। उसके बाद हमने नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन देखा था। नंबर लाइन पे कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले लेट से एग्जांपल हमने लिया था x+5। तो सबसे पहले x को रिप्रेजेंट किया था, x इज व्हाट? x यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। तो हमने एज्यूम किया था कि ये x यूनिट डिस्टेंस है, उसके बाद उसमें 5 यूनिट डिस्टेंस लिया था, तो दैट रिप्रेजेंट्स x+5। सिमिलरली हमने और भी इसमें एग्जांपल्स किए थे। ओके। उसके बाद फिर देखा था कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, कितने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले मोनोमियल देखा था। मोनोमियल में क्या होता है? सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे 4x 3x -9। ये सारे क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और ये क्या है? सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है। तो सिंगल टर्म एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। ओके। बाइनोमियल्स में क्या होता है? अब बाइनोमियल्स में क्या होता है? बाइनोमियल्स में दो टर्म हो सकते हैं, जैसे a+b, 4l+5m, a+5 a+4। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। काफी इजी है समझना। मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू। इसी तरह से ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में कितने होंगे? थ्री एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थ्री एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल था। और एक जनरल टर्म होता है इनके लिए, दिस इज कॉल्ड पोलोनोमियल। पोलोनोमियल में क्या होता है कि इसमें वन एंड मोर टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इन सारे जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दीज आर ऑल ऑफ पोलोनोमियल। ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हो, दैट इज कॉल्ड पोलोनोमियल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म कैसे पहचाने थे? जैसे किसी भी टर्म का वेरिएबल पार्ट देखो, अगर वेरिएबल पार्ट सेम है तो दैट विल कॉल लाइक टर्म। जैसे 7x, तो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट x है। 14x वेरिएबल पार्ट x है। -13x, तो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट x है, तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म। यहाँ पर देखो वेरिएबल पार्ट x² है, यहाँ पर भी वेरिएबल पार्ट x², है, तो दिस बोथ आर लाइक टर्म। ठीक है। अनलाइक टर्म क्या होता है? जब उसका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं हो। जैसे 7x एंड 7xy, इसका वेरिएबल पार्ट क्या है? x है,
और इसका वेरिएबल पार्ट एक्स वाई है, तो दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स वाई दोनों सेम नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा था दीज आर अनलाइक टर्म। ओके, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो मान लिया जाए कि ऐसे दिया हुआ है, एड टू एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे एक एक्सप्रेशन है 7x² माइनस 4x प्लस 5, एंड एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है 9x माइनस 10। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को और एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला एक्सप्रेशन लिख लो, 7x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हम दूसरे एक्सप्रेशन, जैसे हमने बचपन में एडिशन सीखा था, सेम एडिशन करना है। ठीक है, अब दूसरे एक्सप्रेशन को हम नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखने के लिए लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। जैसे 9x है तो 9x का लाइक टर्म क्या होगा, 4x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 4x के नीचे हम 9x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया, और 9 किसके साथ है, प्लस सिंबल के साथ है, प्लस 9x लिख दिया। ठीक है, अब माइनस टेन किसके साथ लाइक करता है, 5 के साथ, तो इसका लाइक टर्म 5 है, तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपल आप ऐड कर दो, इंडिविजुअल सारे टर्म्स को ऐड कर दो। तो 7x² में कुछ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सिंगल ऐसे ही रह जाएगा 7x²। अब इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको आप ऐड करो। ठीक है, मतलब सिंबल के साथ ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। इस तरह से ये मल्टी एडिशन कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 1 हुआ। एग्जांपल 2 देते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx कॉमा 4yz प्लस 9zx माइनस 4y कॉमा -3xz प्लस 5z -2xy। ठीक है, अब यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 एंड 3। चलिए ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम तीनों एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला एक्सप्रेशन लिखा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन को लिख दिया हमने। अब दूसरा एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखेंगे और सारे लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो 4yz है, तो yz यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके नीचे आप प्लस 4yz कर दो। ठीक है, उसके बाद 9zx है, zx है तो यहाँ पर नीचे लिख दो, zx के नीचे 9zx -4y। अब देखिए इसमें y कहीं नहीं है, सिंगल y कोई कहीं नहीं है, तो इसको आप बाहर लिख दो, -4y। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले टर्म को अगेन फिर से नीचे लिखेंगे। तो इसमें -3xz है, तो xz कहीं है, यहाँ पर है। zx और xz दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3xz लिखो या zx लिखो, तो zx लिख देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर zx है, तो zx लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस 5z। अब z इसमें कहीं देखो, अब z कहीं नहीं मिल रहा है अकेला, तो z यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर प्लस बाहर इसको लिख देंगे 5z, और -2xy, xy यहाँ पर है तो इसमें लिख देंगे -2xy। ठीक है, अब सिंपली इसको आप ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो ये दो टर्म सिर्फ मैच हो रहे हैं लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5xy। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, +9yz। ठीक है, अब यहाँ पर तीन टर्म है, इन तीनों को आप जोड़ो, तो -3 -6 और +9, तो कितना हो जाएगा, +3 -4y +5z। तो ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एडिशन तो हमने सीख लिया, चलिए अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम ही होता है, थोड़ा सा चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में। चलिए देखते हैं वो चेंज क्या है। तो क्वेश्चन है, इट्स नॉट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, सब्ट्रैक्ट, सॉरी, सब्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेशन है 5x² -4y² +6y -3 फ्रॉम 7x² -4xy +8y² +5x - 3y। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि किस में किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोल रहा है सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे। तो जो फ्रॉम वाला टर्म होगा सबसे पहले फ्रॉम वाले टर्म को लिखेंगे। तो चलिए उसको लिखते हैं, 7x² -4xy +8y² +5x - 3y। ठीक है, उसके नीचे हम जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको लिखेंगे। तो 5x², यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है। तो 5x² को यहाँ 7x² से लाइक कर रहा है, तो यहाँ पर 5x² लिख दिया। ठीक है, -4y है, वाई टर्म है यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दिया -4y, सॉरी -4y²। ठीक है, फिर +6y है, तो यहाँ पर 3y, y का यहाँ से मैच कर रहा है, लाइक टर्म हो गया इसका, तो यहाँ पर +6y कर दिया। और -3, तो कांस्टेंट यहाँ पर कहीं नहीं है, तो -3 को बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप जो नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, अपोजिट कर दो। तो इसका साइन क्या है, ये प्लस है। ठीक है, तो इसको हम कर दिए नेगे माइनस। अब ये क्यों करते हैं हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, और ये माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, अब जो इसका ओरिजिनल साइन था वो हम भूल जाएंगे, जो नया साइन है उस पे अब इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, जब आप साइन चेंज करते हो नीचे वाले टर्म को, तो ये क्या एडिशन में बदल गया। अब ये सिंपल क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं रहा, ये हो गया एडिशन। तो अब आप सिंपली इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो अब इसको ऐड करो, तो 7x² में -5x² ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे रख देंगे क्योंकि इसके लिए कोई टर्म नहीं है। अब 8y² +4y² इक्वल टू 12y², यहाँ पर 5x, यहाँ पर -3y² और -6y², तो -9, सॉरी 9, 3y है ना, y² नहीं है, तो 3y और 6y, तो 9y, और यहाँ पे +3। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन से कैसे डिफरेंट है, इसमें आप सिर्फ दो ही टर्म को एक बार में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन को एक बार में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन में हम कितने भी एक्सप्रेशन को एक बार ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसके नीचे सब किसको घटाना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उस वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उस एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। अब हम सिंपली दोनों एक्सप्रेशन को, पुराने वाले साइन को भूल जाएंगे, नए वाले साइन को ओरिजिनल साइन मानकर अब दोनों एक्सप्रेशन को सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो
दैट गिव्स अ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने माइनस को यहाँ पर साइन को क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको सिंपल एक बेसिक टर्म से मैं समझाऊं, तो जैसे मान लिया जाए कि 7 - +3 लिखा हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप 7th क्लास में ये पढ़ चुके हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 7 - +3 करना है। ठीक है, अगर अब ये क्या, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 7 - 7 सब्ट्रैक्ट 3 from 7। इसको हम अगर लिखा वर्ड में लिखें तो इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 from 7। ठीक है, ये एक बेसिक लैंग्वेज में लिखा। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको एडिशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + -3। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐड -3 to 7। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे एडिशन में चेंज हो गया, कब, जब आपने उसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ +3 था तो यहाँ पर -3 कर दिया, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन था तो यहाँ पर एडिशन कर दिया। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सिंबल चेंज, साइन जो होगा उसको चेंज करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, 7 + -3। तो अब इसको हम वर्ड में क्या लिख सकते हैं, ऐड -3 to 7, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 3 from 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोल रहा है कि दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन। तो अगर हम दिस एक्सप्रेशन प्लस, हम चाहते हैं हम प्लस में करना, तो हमने क्या कर दिया, दिस एक्सप्रेशन प्लस, और हमने इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, एडिशन में कन्वर्ट हो गया। एडिशन में कन्वर्ट हो गया तो एडिशन हमने पहले ही सीखा है, तो हमने इसको सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा हुआ है जो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। एक पॉइंट दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर is the same as addition of additive inverse। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, जैसे -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8, उसका निगेटिव होता है। ठीक है, और सिमिलरली 8 का क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, -8 हो जाता है। ठीक है, उसका निगेटिव हो जाता है एडिटिव इनवर्स। तो वही बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज सेम एज एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो आप -8 को सब्ट्रैक्ट करो या 8 को ऐड करो किसी टर्म में, दैट इज सेम। जैसे मैंने कहा 15, तो 15 8 में आप -8 को सब्ट्रैक्ट करो या 15 में 8 को ऐड करो, बोथ विल गिव सेम वैल्यू। ठीक है, 23 and 23। सिमिलरली यहाँ पर अब आप कोई नंबर ले लो, जैसे 24, तो 24 में एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो 24 में आप 8 को ऐड करो या 24 में -8 को सब्ट्रैक्ट करो, बोथ विल गिव द सेम वैल्यू। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 24 में 8 को माइनस करो या 24 में -8 को ऐड करो, बोथ विल गिव सेम वैल्यू। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज सेम एज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हमने प्रीवियसली वही चीज को अप्लाई किया था। ठीक है, अब चलिए क्विकली एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद
आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सारे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स आइडेंटिफाई करने। तो हमने सीखा था टर्म्स आइडेंटिफाई कैसे करे थे। पहला टर्म्स क्या हो जाएगा, 4x² y²। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 4x² y²z²। और तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, z²। कोफिशिएंट की बात करें, ईच टर्म का कोफिशिएंट की बात करें, तो कोफिशिएंट ऑफ 4x² कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू लेंगे हमेशा, तो इस टर्म में कांस्टेंट वैल्यू कितना है, 4। 4x² y² तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ -4x² y² z²। तो इसमें कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 हो जाएगा। सिमिलरली z² का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें अगेन आपको सारे टर्म्स लिखने हैं। तो सिमिलरली टर्म्स की क्या क्या हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, 3 माइनस पी क्यू क्यू आर माइनस आर पी, ठीक है। अब कोफिशिएंट की बात करें, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ वेरिएबल टर्म का करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस पी क्यू कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस है, तो दैट विल बी -1। देन कोफिशिएंट ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगा तो 1 ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। माइनस आर पी कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज 9.1 में। तो मैंने सिर्फ दो ही यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, और सारे आप एग्जाम्पल खुद से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपके पास पहला एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए सिमिलरली ऐड के लिए हमने अभी सीखा है एडिशन करना। तो सबसे पहले पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं, 2p² -3pq +4। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, तो 4 के नीचे 5 लिख देंगे प्लस के साथ। यहाँ पर +7pq है, तो pq यहाँ पर है, तो यहाँ पर +7pq लिख देंगे। और -3p² है, तो यहाँ पर -3p²। क्यों ऐसा किए, क्योंकि लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर p², तो उसके नीचे ही p², अगर होगा तो लिखेंगे। ठीक है, अभी सिंपली इसको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो -p², हो जाएगा। इसको आप ऐड करो तो +4pq एंड दिस वन +9। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 एक्सप्रेशन है। चलिए बारी बारी से सबको लिखते हैं और ऐड करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, एल² + m²। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, m²। तो यहाँ पर m² है, तो इसके नीचे लिख देंगे +m²। एंड n² ऊपर वाले में नहीं है, तो यहाँ पर n² लिख दिया। अब यहाँ पर n² l² है, तो यहाँ पर +n²। और l² यहाँ है, तो यहाँ पर l² लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2lm, 2lm कहीं पे नहीं है, तो 2lm को इसको बाहर कर देते हैं, 2lm +2mn, 2mn भी यहाँ पर नहीं है, तो +2mn यहाँ पे कर दिया। एंड +2nl, nl कहीं पर है, नहीं है, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर एक भी लाइक टर्म नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो l², 2l², m², 2m², n², 2n²। अब इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे, 2lm +2mn +2mn l। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फ्रॉम को सबसे पहले लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं 18 -3p -11q +5pq
2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये पहला फ्रॉम एक्सप्रेशन है, तो पहले फ्रॉम वाले को लिखेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट इसको करना है, तो पहले तो उसके बाद इसको लिखेंगे। तो अब देखते हैं 4q स्क्वायर p स्क्वायर क्यू, कहीं पर है p स्क्वायर क्यू, यहाँ पर है p स्क्वायर क्यू, तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस 4p स्क्वायर क्यू, लिख दिया। अब यहाँ पर -3pq, pq है यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दिया -3pq। ठीक है, अब यहाँ पर 5p क्यू स्क्वायर, p क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर है प्लस 5p क्यू स्क्वायर लिख दिया। -8p, 8p है यहाँ पर p है तो यहाँ पर -8p लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर होगा ना, ये क्यू है, यहाँ पर लिख देते -8p। फिर 7q, तो यहाँ पर 7q लिख देंगे। 1 मिनट, लेट मी डिलीट दिस वन। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा बचा था, 7q, तो प्लस 7q है ना, तो प्लस 7q। उसके बाद -10, तो यहाँ 18 है तो कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले नीचे वाले सब का साइन चेंज करना है। तो ये माइनस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब इस ओरिजिनल साइन को भूल जाएंगे और जो नया साइन है उस पर इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए 18 और 10 को ऐड कीजिएगा तो 28 हो जाएगा। -3p और प्लस 8p, अब 8p -3p कीजिएगा तो प्लस 5p हो जाएगा। अब यहाँ पर -11q और -7q, तो दोनों माइनस माइनस है तो एडिशन में हो जाएगा -18q। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि -11q और -7q करने पे -18q क्यों हो गया, तो आप एक बार फिर से क्लास 7 का इंटीजर पढ़ें, जिसमें हमने इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने सिखाया था। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास 7 का इंटीजर का पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि -11q और -7q तो दोनों ये ऐड हो गया और साइन क्यू माइनस रहा। ठीक है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद प्लस, अब ये दोनों प्लस में है, 5pq और 3pq, तो 8pq हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए दोनों माइनस में, तो सिंबल माइनस हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो 7pq² हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो सिंबल कितना प्लस का हो जाएगा, और 5 -4 करोगे तो 1 हो जाएगा, p² q²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्विकली से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम टर्म को लिखेंगे, तो xy -2yz -2zx प्लस 10y xyz। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3xy, तो xy यहाँ पर है तो 3xy यहाँ पे लिख दिया, -5yz, सॉरी +5yz, तो यहाँ पर +5yz लिख दिया, और -7zx, zx भी यहाँ पर है तो 7zx। ठीक है, माइनस करना है यहाँ पे, क्विकली सिंबल चेंज करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करोगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -7yz हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो +5zx हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिंपली इसको ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंप्लीट हो गया एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 9.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्लास 7 में हमने इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन सीखा था। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है। रियल लाइफ में जब आप एग्जाम्पल खोजोगे तो बहुत सा एग्जाम्पल है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल वन है, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है बबल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ये सारे बबल्स हैं। डॉट डॉट का मतलब कि यहाँ पर और बबल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट 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 कर दिया, मतलब बबल्स, बहुत सारे बबल्स हैं, यहाँ पर भी बबल्स हैं, यहाँ भी बबल्स हैं। फिर यहाँ पे जीरो जीरो, बबल्स बबल्स, देन ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, आप याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं, रोज। तो टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए कॉलम दिया हुआ है 1 2 3 4 लाइक, तो ये दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉलम n, और टोटल नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है m, ठीक है। तो कॉलम की याद कितना है, n, और रो कितना है, m। तो टोटल नंबर ऑफ बबल कितना होगा, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, m इंटू एन कर दो, तो दैट गिव्स टोटल नंबर ऑफ बबल्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि m इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बबल्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, 20, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो। 4 क्रॉस 5 आप बबल्स ऐसे ड्रॉ करो, मतलब एम क्या है, रोज। तो 4 रोज होंगे और 5 कॉलम होंगे, आप बबल्स ऐसे ड्रॉ करो और काउंट करो, तो टोटल बबल 20 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीड किसका हुआ, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। एम इंटू एन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एम इंटू एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये कर दें कि हमने नंबर ऑफ कॉलम 3 इंक्रीज कर दिया और नंबर ऑफ रोज 2 इंक्रीज कर दिया, तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बबल्स क्या होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको ड्रॉ करो, तो बोले कि इंक्रीज कॉलम बाई 3, तो कितना हो जाएगा, n+3, एंड डिक्रीज रोज बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, m-2। तो अब टोटल नंबर ऑफ बबल्स क्या हो जाएगा, बबल्स क्या हो जाएगा, n+3 इंटू m-2। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, मल्टीप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो n+3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, m-2 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोई दो एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये है रेक्टेंगल, इसका लेंथ है l और इसका ब्रेथ है b, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इंक्रीज्ड लेंथ बाई 2, तो जब आप इंक्रीज करोगे लेंथ को तो कितना हो जाएगा वैल्यू, l+2, एंड डिक्रीज्ड ब्रेथ बाई 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा b-3, ठीक है। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया कितना हो जाएगा, अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों को, l+2 एंड b-3, तो ये हो जाएगा नया एरिया। तो अब ये अगेन क्या होगा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल देखा
जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजी वाला देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होते थे, याद है आपको? उसमें सिंगल टर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले की एग्जांपल लिया मोनोमियल्स का 4x, 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा दो दो एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये दो एक्सप्रेशन लिए, अब इन दो एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन भी काफी सिंपल होता है। 4x कर दिया इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो। तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो 4 इंटू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 4x में 4 है, यहाँ पर 3 है, और इंटू अब जो वेरिएबल टर्म बचे उसको लिख देंगे, ये हो गया x। ठीक है, तो अब कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। और उस पर आप सिर्फ x लिख दो, क्योंकि यहाँ पर x एक बचा तो वेरिएबल वो लिख दो, तो दैट विल बी 12x। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया है x इंटू 3y, ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था सबसे पहले, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को देखो। कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो 1 रहेगा। तो 1 इंटू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3, इंटू अब वेरिएबल टर्म ले लो दोनों में से, तो x इंटू वाई। ठीक है, तो अब 1 इंटू 3 करोगे तो 3, और x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3xy मल्टीप्लीकेशन। x इंटू 3y को 3xy लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट से भी लिखते हैं, तो चलिए डॉट से यहाँ पर लिख के दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे आपको कह रहा है 5x इंटू 3y, तो आप मल्टीप्लीकेशन को डॉट से भी इंडिकेट करते हैं, ये सेम सेम है 5x इंटू 3y। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आप इकट्ठा कर लो एक साथ। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद वेरिएबल टर्म को लिखते जाओ, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15xy हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, x इंटू वाई इंटू 3z, 2y इंटू 3z। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब वेरिएबल्स को इकट्ठा करो, एक्स एंड वाई एंड जेड है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, और एक्स वाई जेड को ऐसे ही लिख देंगे, एक्स वाई जेड, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, काफी सिंपल है मल्टीप्लीकेशन भी। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलिए दूसरे टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे हमने कहा 4x इंटू, सॉरी 5x इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सेम रूल, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करेंगे पहले, तो 5 इंटू 4 इंटू वेरिएबल को करेंगे, तो यहाँ पर है x, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। अब ये x है और एक्स स्क्वायर है, तो आप x और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। क्यों, यहाँ पे 2x कैसे, जैसे आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता था, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, a टू द पावर m प्लस n। ये आपको एक्सपोनेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो x, सिमिलरली x इंटू एक्स टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर 1 प्लस, यहाँ पर पावर कितना है 1, पावर 1 प्लस 2 कर देंगे, तो दैट विल गिव x की पावर 3। सिंपली आप ऐड कर दो पावर को। ठीक है, तो ये 20x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5x है इंटू -4xyz है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वेरिएबल्स को एक से यहाँ पे कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ से 5 मिला, इंटू यहाँ से कितना मिला, -4, सिंबल के साथ लेंगे -4। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, इंटू यहाँ पर xyz है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो -4 और 5 कितना हो जाएगा, -20।
अब यहाँ पर एक्स देखते हैं, एक्स यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक्स है, दो एक्स है, तो दो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, और वाई जेड सिंगल सिंगल है तो वाई जेड। तो ये हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लिकेशन का ये टेबल आप हमेशा याद रखना, मैं क्विकली आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर किसी प्लस नंबर को प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसी निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पॉजिटिव हो। ये साइन का है, ठीक है। तो ये चार्ट हमेशा आप रिमेंबर याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में ये चार्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके। सिमिलरली अगर दो मोनोमोनियल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं कि थ्री और मोर मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स। तो अभी हमने दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। अगर दो से ज्यादा हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। 2x, जैसे एग्जांपल है 2x इंटू 5y इंटू 7z, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू x इंटू वाई, और इसको आप ऐसे ही रख दो इंटू 7z, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10, और ये एक्स वाई इंटू 7z। अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 7 इंटू यहाँ से एक्स वाई इंटू जेड, तो ये हो जाएगा 70 XY Z, ठीक है। तो थ्री टर्म को भी आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इतने टर्म्स, इतने स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी ऐसे लिए बना सकते हो। जैसे 4XY है इंटू -5 x² y² है इंटू -6 x³ y³ है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले सारे कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इन सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख देते हैं। 4 इंटू -5 इंटू -6, ठीक है, इंटू। अब वेरिएबल्स को लेते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल्स मिला एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई। यहाँ पर वेरिएबल्स x² y², तो x² y² कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल x³ y³, तो x³ y³ कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, तो ये 30 हो गया इंटू 4, तो 120 हो गया। अब देखते हैं एक्स वाई जेड को इकट्ठा करेंगे, यहाँ से एक मिला 1x, यहाँ पर x² एंड x³, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, x इंटू x² इंटू x³ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x⁻1 प्लस 2 प्लस पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x⁻6। और y का भी सिंपली वही सारे सारे हैं, एक y, एक यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर y⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंट, आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरह से एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार फिर से आप एक्सपोनेंट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, ठीक है। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू है 2ax, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है 3by, उसके बाद हाइट दिया हुआ है 5cz, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या हो गया, लेंथ इंटू
ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितना है 2x इंटू 3by इंटू 5cz। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो ये 30 हो गया। अब यहाँ पर देखो ए कहीं पर नहीं है तो सिंगल ए है, ए एक्स बी वाई सी जेड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ABC XYZ। ठीक है, यूजुअली जब वेरिएबल्स होता है तो उसको अल्फा बेटिकली लिखते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली मतलब पहले ए, अगर ए हो तो ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर XYZ लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं उस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो क्विकली चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड द ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो हमने सिर्फ एक यहाँ पर पेयर लिया है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू दिया है 20x² और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5y²। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है इसको रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 20x² इंटू 5y²। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक और पेयर है यहाँ पे 4x एंड 3x²। तो अगेन यहाँ पर लेंथ ले लो 4x, ब्रेथ ले लो 3x²। तो एरिया कितना हो जाएगा 4x इंटू 3x²। तो ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x² है, तो कितना हो जाएगा x⁻�q। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y⁻। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख ले 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y है तो ये y कर दिया, यहाँ पर y² है तो y² कर दिया, इंटू यहाँ पर y³ है तो y³ कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अ, जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लो। कितना है 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 1024। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है, y² है, y³ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² इंटू y³ को कैसे लिख देंगे y टू द पावर, यहाँ पर पावर कितना है 1 प्लस यहाँ पावर कितना है 2 प्लस पावर क्या होता है ऐड हो जाता है तो 3, तो कितना हो जाएगा 6, तो y टू द पावर 6 आंसर। बहुत ही सिंपल है। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने कुछ ही एग्जांपल क्वेश्चन दिया है आपके एक्सरसाइज से, बाकी का एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट सब में 1 है तो 1 ही रहेगा कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स का देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, और यहाँ पर माइनस m है, तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे एम क्यू हो जाएगा। फिर m का हो गया, अब n यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, n² हो जाएगा। और फिर चाहे आप ऐसे भी समझ लो, अगर आपको सिंबल प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को आप इकट्ठा करो। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म -1, यहाँ से कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, अब उसके बाद एम इंटू एम एन इंटू एम पी, एम एन पी लिख दिया। ठीक है, तो अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 1 करोगे तो -1 ही रहेगा, तो सिंबल -1 इंटू
अब ये एम एम एम, तो एम क्यू हो गया, एन 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 स्क्वायर हो गया, एंड पी अकेला है तो पी हो गया। तो इस तरह से हम माइनस एम क्यू एन स्क्वायर पी लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से चलिए, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन अभी और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या बचा हुआ है, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए ओके बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।